हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी 2024 की तैयारी कैसे करें। मेरे हर एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा में आपको हम जानकारी देंगे सीयूईटी 2024 की तैयारी कैसे करें। आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी में अच्छा स्कोर करना होगा, सीयूईटी में टॉपर बनना होगा। सबसे पहले आप सिलेक्शन कर लीजिए कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आप जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आप एएमयू में पढ़ना चाहते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आप यह क्लियर कर लीजिए। एक दो यूनिवर्सिटी का आप चयन कर लीजिए कि यह मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अब हमें आगे की पढ़ाई करनी है। आप क्लास 12 पढ़ रहे हैं, आगे की पढ़ाई आपको किस यूनिवर्सिटी से करनी है आप तय कर लीजिए। अब बात करते हैं कि सीयूईटी 2024 में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है, उसके बाद आपको स्टडी प्लान तैयार करना है, फिर आपको बुक्स पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसे पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है उसे आप ध्यान से समझिए कि आपको मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट में आपको पीवाईक्यू हल करना है और प्रैक्टिस पेपर हल करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप सीयूईटी का पेपर देंगे तो आपको पता है सीयूईटी का जो पेपर होता है वह एमसीक्यू टाइप होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। लेकिन 2024 में ऑफलाइन पेपर भी हो सकता है। ठीक है, जब यह मैं वीडियो बना रहा हूं तब क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ऑफलाइन भी पेपर होगा। आप जानते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन करना होता है ऑनलाइन करना होता है और एमसीक्यू टाइप पेपर होता है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको एक प्रश्न का चयन करना होता है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप पेपर होता है। लेकिन पेपर होता है जिसके 3 भाग होते हैं। एक होता है सेक्शन पहला, जिसमें लैंग्वेज का पेपर देना होता है। लैंग्वेज में ढेर सारी भाषा है, लेकिन सबसे अधिक जो बच्चे पेपर देते हैं वो हिंदी का देते हैं और इंग्लिश का देते हैं। ठीक है, आप 2 भाषा का पेपर दे सकते हैं। आप कम से कम एक भाषा का पेपर जरूर दीजिए, हिंदी या इंग्लिश में से किसी न किसी एक भाषा का पेपर जरूर दीजिए। सेक्शन 2 को समझना जरूरी है, जिसमें डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट में आपको अकाउंटेंसी मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, बिजनेस स्टडीज मिलेगा, अप्लाइड मैथ्स मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, साइकोलॉजी मिलेगा, सोशियोलॉजी मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मिलेगा, मैथ मिलेगा। ये सारे डोमेन सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट हैं। इनमें से आपको पेपर देना होगा। जैसे आपको हिस्ट्री, बायो, मैथ, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, आगे की पढ़ाई जिन विषयों में करना चाहते हैं उनका आपको पेपर देना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। कौन सी 2 बातें क्लियर होनी चाहिए? पहला कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और दूसरा आपको क्या करना है। बीए करना है, बीएससी करना है, बीबीए करना है, ठीक है, बीसीए करना है, या फिर बीए एलएलबी करना है। आपको क्लियर होना चाहिए। आपको बीकॉम करना है, आपको आगे कौन सा कोर्स करना है आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपको बीए करना है और आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, कहाँ बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा और जनरल टेस्ट देना होगा। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज का भी टेस्ट देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसके साथ ही डोमेन सब्जेक्ट का भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, 3 डोमेन सब्जेक्ट का भी आपको टेस्ट देना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले चयन कर लीजिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और कौन सा कोर्स करना है। समझ में आ गई? सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिटेल में इस बात को अपने दिमाग से चर्चा कर लीजिए कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके बाद किस कोर्स में एडमिशन लेना है। उसके बाद आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो ये समझिए कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है और बीएचयू से बीएससी करना है तो देखिए कि बीएचयू से बीएससी करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीएचयू में बीएससी करने के लिए आपको केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर का टेस्ट देना है। सीयूईटी में इन सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है।
सेक्शन फर्स्ट यानी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, जनरल टेस्ट से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप बीए करना चाहते हैं बीएचयू से, तो आपको लैंग्वेज का पेपर अच्छा करना होगा, लैंग्वेज का पेपर देना होगा, मतलब हिंदी में आपको अच्छा करना होगा और जनरल टेस्ट में भी आपको अच्छा करना होगा। इस पर ही मेरिट बनेगी। आपको यह समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी का चयन कर लीजिए, फिर उसके बाद कोर्स का चयन कर लीजिए, फिर आप देख लीजिए कि जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे आपने 2 यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या फिर बीएचयू में पढ़ना है, और हमें बीए करना है या फिर बीएससी करना है, तो देख लीजिए कि बीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में। और आप देख लीजिए सब यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, याद रखिएगा। बीएचयू में पढ़ने के लिए बीए का क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीएससी का क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट का महत्व नहीं होता है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जनरल टेस्ट का महत्व होता है। तो अगर आप 2 यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बीएचयू के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए के लिए जनरल टेस्ट नहीं मांगती है, बीएचयू मांगती है, तो आपको जनरल टेस्ट भी तैयार करना होगा, क्योंकि आपके पसंदीदा यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी होगी। मतलब आपको सीवीटी में क्या है ना, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। गोल क्लियर नहीं है, जितना बड़ा आपका गोल है उतना सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी होगी। अब बात करते हैं आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप सिलेबस को समझ लीजिए। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी का चयन कर लिया। जब आपने यूनिवर्सिटी का चयन कर लिया, फिर आपने कोर्स का चयन कर लिया और आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी पता कर लिया, तो आपको अब सिलेबस समझना है। अगर आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना है तो जनरल टेस्ट का सिलेबस समझ लीजिए। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी का पेपर देना है, तो आपको केवल क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना है, वो भी क्लास 12 की, केवल 11th की नहीं, क्लास 12 की। हिंदी, इंग्लिश, जो अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में या तो आप हिंदी का पेपर देंगे या फिर आप इंग्लिश का देंगे, तो आप आसानी से इसे भी तैयार कर सकते हैं। सिंपल सी बात। सबसे पहले आप सिलेबस को समझना है अपने कोर्स के, और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग बीए करना है। तो बीए के अकॉर्डिंग आपको अगर आप बीए करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आपको डोमेन सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनका पेपर देना होगा, क्लास 12 की बुक पढ़नी होगी और हिंदी में अच्छा स्कोर करना होगा। इसके बाद स्टडी प्लान बनाइए। उसके बाद आपको बुक पढ़नी है। अगर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको केवल 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। परेशान हो जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कीजिए, फिर कोर्स देखिए कि उस यूनिवर्सिटी में हमें कौन सा कोर्स करना है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। कुछ बच्चे, अगर जैसे मैं बात करता हूँ, एक लड़का है जिसका नाम राम है। अब उसको बीएचयू में पढ़ना है और बीएचयू में उसे केवल उसे बीएचयू में पढ़ना है और उसे क्या करना है, बीएससी करना है। तो सबसे पहले वह यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया, फिर देखा कि बीएचयू में बीएससी करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे सीवीटी की वेबसाइट पर, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी यूनिवर्सिटी का मिल जाता है, सभी कोर्स का सभी यूनिवर्सिटी के लिए मिल जाता है। आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अब समझिए ध्यानपूर्वक, बीएचयू में बीएससी करने के लिए आपको लैंग्वेज में परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, जनरल टेस्ट का भी पेपर देना जरूरी नहीं है, आपको केवल डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना जरूरी है। अगर आप बीएससी बायो करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पेपर देना है और इसी के नंबर के आधार पर आपको बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए। सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किस कोर्स में लेना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लीजिए। उसके बाद आप तैयारी कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।